पर राजस्थान की ओर रुख करते हैं, जहां पे वसुंधरा अलग तेवर के साथ है। 3 नेता हैं, डॉक्टर रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया। तीनों की राजनीति करने का तरीका अलग है। तो श्याम सुंदर जी, आपसे समझना चाहता हूं, क्या वसुंधरा जी सर झुकाकर इस निर्णय को शिरोधार्य करती हुई दिख रही है, या वसुंधरा सीधे तौर पर अपने बाजू का दम दिखा रही हैं? आपकी मंशा भले ही जो भी हो, बट जमीन पर मौजूदगी मेरी है। क्या उनको दरकिनार किया जाना संभव है? देखिए हिमांशु जी, परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। जी। अब उनके पर अगर पार्टी में जिस प्रकार से बगावत की स्थिति का एक शोर शराबा मचा और उनको स्पष्टीकरण देने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। अब वो ये कह रही है कि मेरे बेटी की राजनीति को जीवित रखने के लिए मेरे ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। और देखिए, वो जब दिल्ली गई थी तो कह रही थी मैं अपने बहू से मिलने आई हूँ, लेकिन जेपी नड्डा से मिल पाई और बाकी से मिल भी नहीं पाई वो। जी। तो परिस्थितियां बदलाव की ओर है। अब रमन सिंह का जमाना भी बदल गया है और हमारी वसुंधरा राजे का भी जमाना बदलने के लिए राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। उसका जी। कारण है कि जब विदाई होती है तो राजनाथ सिंह को भेजा जाता है। कई बार देखा है परिस्थितियों के अनुरूप। अब क्योंकि राजस्थान की परिस्थितियां बिल्कुल बदलाव की ओर है। अब हमारे यहाँ चुनाव करने से पहले ये कहा गया था कि भाई नेतृत्व किसी को नहीं देंगे, सामूहिक रूप से चुनाव लड़ा जाएगा। जी। वसुंधरा जी ने कोशिश की थी कि मेरा नेतृत्व कर लो और मुझे सब कुछ दे दो। तो उन्होंने जब पहले सबसे पहले 41 टिकट जब डिक्लेयर किए थे तो उनको बिल्कुल साइडलाइन करते हुए 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया था। जी। और आपने देखा कि विरोध भी हुआ, सब कुछ हुआ। और उसमें से सांसद 4 जीते, 3 हारे भी, ये भी जी। बात सही है। और लेकिन कठिन परिस्थिति वाली सीटों को आपने दिया, वहां पर परिणाम आपको कुछ पक्ष वाले मिले तो सुखद भी है, ये भी बात ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने सूची भेजी थी कि मेरी सूची ये है, कुछ मुझको भी दे दो। तो 48 टिकट उनको मिले टोटल। और अभी करीब 26 लोग जीत के आए होंगे। जी। और उनके बेटे की जो लोकसभा क्षेत्र है वो झालावाड़ है। जी। वहां पर देखिए 2 जिले आते हैं, बारां और झालावाड़। जी। दोनों जिले के 5 विधायक जीत के आए। और वहां से 5 विधायक आए। जयपुर का रास्ता सीधा सीधा आता है शहर के अंदर। वो सीकर रोड पर जाकर के एक रिसोर्ट पे रुक जाते हैं। और रिसोर्ट में रुकने के बाद जो एक पूर्व विधायक है हेमराज मीणा, जो पहले भी विधायक 2 बार रह चुके हैं, उनका बेटा ललित है मीणा, वो दूसरी बार विधायक बन के आया है। जी। वो फोन करता है पिता को, पापा मेरे साथ तो कुछ अन्याय होने वाला है, मुझे कहीं और ले जाने वाले हैं। तो रात को 2 बजे हमारे प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री जो अभी विधायक बने भजनलाल शर्मा या बागड़ी जो उपाध्यक्ष है, वो जाते हैं पूरे दमखल के साथ, उसको कब्जे में करके लेके आते हैं। और फिर हेमराज आरोप लगाते हैं वसुंधरा राजे के ऊपर कि जी। बंदी बना के रखा गया बेटे ने, किसने, दुष्यंत ने। जी। जब ये चीज उजागर होती है तो वसुंधरा जी को चिंता होती है कि मेरी राजनीति तो खत्म हो गई। जी। वो स्पष्टीकरण करने के लिए दिल्ली भागती हैं। तो अब परिस्थितियों का अनुरूप, और हमारे यहाँ एक गोगा मेटी की जो हत्या हो गई, जी। उसके बाद परिस्थितियों में कठिनाई आ गई कि किस तरह से क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत बदलाव की स्थिति थी, लेकिन निश्चित रूप से अभी स्थिति ठीक हो गई है। अभी पकड़ा जाना अभी बात की बात है, लेकिन वो मामला सुलझाए। हमारे ऑब्जर्वर कल आएंगे और आज जेपी नड्डा जी अभी 7:05 अभी अभी शुरू होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आया पहले बातचीत क्यों कर रहे हैं, वो भी राष्ट्रीय नहीं, लेकिन अध्यक्ष मेरा को। यही तो सवाल है श्याम जी। हालात, नेता, तरीका तीनों राज्यों में अलग अलग है। पर्यवेक्षकों का आना तीनों राज्यों में बड़े नेता आ रहे हैं। आप तो स्वयं बता रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं। छोटे मोटे नेता हैं क्या? कितनी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, देश के वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं, वो आ रहे हैं। तो अभी हालात कहीं ना कहीं चिंताजनक है ना। मध्य प्रदेश में भी विधायक जीते हैं, उनके साथ में जेपी नड्डा जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर रहे बैठक से पहले।